वेक्टर से रिलेटेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स 2i माइनस जे प्लस के एंड माइनस 3i माइनस 4j माइनस के इज। आपको याद होगा लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था वो ये था कि हमने एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो किसी वेक्टर के पैरेलल है, और वो आसान था कि अगर आपको एक पैरेलल यूनिट वेक्टर चाहिए तो जो वेक्टर गिवन है उसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लो, वो उसकी डायरेक्शन में होगा, मीन्स पैरेलल होगा। लेकिन यहाँ पर दो वेक्टर्स गिवन है और एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अब एक बात जानते हो कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब अगर हम इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लें और उस क्रॉस प्रोडक्ट का यूनिट वेक्टर फाइंड कर लें तो वो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यूनिट वेक्टर को नाम दे देता हूँ n, मीन्स नॉर्मल वेक्टर, तो वो हमारे पास इक्वल आएगा इन दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के डिवाइड बाय क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड। क्योंकि यूनिट वेक्टर को फाइंड करने का मेथड क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो मैंने इन दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट को इनके क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास एक ऐसा यूनिट वेक्टर आ जाएगा जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो ये मेथड आपने याद रखना है। अब जो मेन काम यहाँ पर है वो ये कि आपको इन दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड करना पड़ेगा। और आपने ये चीज़ पढ़ी थी कि जब भी दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड किया जाता है तो आपको डिटर्मिनेंट मेथड को यूज़ करना होता है। अब डिटर्मिनेंट मेथड के अंदर जो डिटर्मिनेंट होता है वो 3x3 होता है, मीन्स 3 रोज 3 कॉलम। पहली रो के अंदर तीनों यूनिट वेक्टर्स आते हैं i, j और k। दूसरी रो के अंदर जो पहला वेक्टर होगा उसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे, तो 2 -1 और 1, तो 2 -1 और 1। और जो तीसरी आपके पास रो होती है वहां पर जो दूसरा वेक्टर होगा ऑर्डर के एतबार से उसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे, और वो हैं 3 -4 और -1। इसके बाद आपको इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना होता है, और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो मैथमेटिक्स में पढ़ा जाता है। यहाँ पर मैं उसको शॉर्टकट बता देता हूँ कि जो पहला आपके पास यूनिट वेक्टर होगा जब उसको लोगे तो उसके कॉलम और उसकी रो को छोड़ दोगे। उसके कॉलम और रो को छोड़ोगे तो जो बाकी कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 1, -4 और -1, उसको 2x2 के डिटर्मिनेंट में लिख दोगे। उसके बाद जब आप j को लोगे तो j के साथ रूल के मुताबिक नेगेटिव साइन आएगा। जब j को लेंगे तो j के कॉलम और j की रो को छोड़ देंगे। जब j के कॉलम और j की रो को छोड़ेंगे तो जो बाकी आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं उनको 2x2 के डिटर्मिनेंट में लिख देंगे, तो 2, 1, 3, -1। इसके बाद बारी k की, i पॉजिटिव, j नेगेटिव और k पॉजिटिव, ये हमेशा याद रखिएगा। अब जब k को लोगे तो आपने k के कॉलम और k की रो को छोड़ देना, तो जो बाकी आपके पास होंगे कोऑर्डिनेट्स उनको लिखोगे, और वो है 2, -1, 3, -4। अब 2x2 का डिटर्मिनेंट आप लोगों ने सॉल्व किया मैट्रिक लेवल के ऊपर कि अगर a b c d हो और आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना हो तो क्या करते हो, इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर देते हो, मतलब ये a d माइनस बी सी के इक्वल आएगा। और ये माइनस याद रखिएगा फार्मूला का हिस्सा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर देंगे तो आपका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड हो जाएगा। तो चलें देखते हैं क्या आंसर आता है। -1 इंटू -1 ये +1 हो जाएगा, -4 इंटू 4 -4, और बीच में माइनस फार्मूला वाला ये प्लस हो जाएगा। अब बारी जे की, 2 इंटू -1 -2, 3 इंटू 1 3, लेकिन दरमियान में माइनस फार्मूला का -3, के 2 इंटू -4 -8 एंड 3 इंटू -1 -3, दरमियान में माइनस फार्मूला वाला ये +3 हो जाएगा। अब आपके पास वेक्टर आ गया 4 + 1 5, ये आ गया 5i, -2 -3 -5 और माइनस माइनस पॉजिटिव, ये पॉजिटिव 5j, और यहाँ पर -8 + 3 -5 और प्लस बाहर है तो ये आपके पास -5k हो जाएगा। तो ये आ गया क्रॉस प्रोडक्ट। अब हमने करना क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, अब इस क्रॉस प्रोडक्ट का यूनिट वेक्टर फाइंड कर लें, मींस इस क्रॉस प्रोडक्ट को इसकी मैग्नीट्यूड के साथ आप डिवाइड कर दोगे। और मैग्नीट्यूड लेने का मेथड आपको आता है कि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनका स्क्वायर लेकर उनको ऐड करके अंडर रूट। तो ऊपर लिखूंगा वेक्टर, वो है 5i प्लस 5j प्लस -5k, और नीचे इसकी मैग्नीट्यूड, तो 3 दफ़ा आपके पास आएगा स्क्वायर, पहले 5 का स्क्वायर जो x कोऑर्डिनेट है, फिर आपके पास 5 का स्क्वायर जो y कोऑर्डिनेट है, और फिर z कोऑर्डिनेट जो आपके पास -5 है। अब 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3 टाइम्स 5 स्क्वायर, और जब 3 टाइम्स 5 स्क्वायर लिखूंगा तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर के अंदर मेरे पास क्या आएगा 5 टाइम्स √3। तो न्यूमरेटर में वेक्टर और डिनोमिनेटर के अंदर मेरे पास क्या आ गया 5 टाइम्स √3। अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब देखो तो न्यूमरेटर के अंदर आपके पास 5 है, इस 5 को आप कॉमन ले सकते हो,
जब 5 को कॉमन लोगे तो नीचे वाले 5 से कैंसिल हो जाएगा, मैं स्टेप को नहीं लिख रहा। तो मेरे पास जो वेक्टर आएगा वो आएगा आई प्लस जे माइनस के, और ये डिवाइड हो रहा है अंडर रूट ऑफ 3 से। इस अंडर रूट 3 को सेपरेट डिवाइड करो तो लिखा जाएगा 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 3 आई प्लस 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 3 जे और माइनस 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 3 के। तो ये है वो यूनिट वेक्टर जो उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है। तो अब देखें कौन सी राइट ऑप्शन है जहां पर आई और जे पॉजिटिव हैं और के नेगेटिव। आपके पास आई और जे पॉजिटिव और के नेगेटिव, ये आपकी फर्स्ट ऑप्शन है। यहां पर देखो आई पॉजिटिव है, आपके पास जे भी पॉजिटिव है और के नेगेटिव, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का अल्फा होगा। तो आइंदा कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि दो वेक्टर्स गिवन हो और पूछा जाए कि उन दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो आप क्या करोगे, उन दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट लेकर उस क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे और आपका यूनिट वेक्टर फाइंड हो जाएगा।